दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी मार्लेन अर्थात आतिशी सिंह अर्थात आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली सरकार में सबसे अधिक मंत्रालय संभाल रही आतिशी। इनके नाम पर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आतिशी मार्लेन नाम पहले भी चर्चा में आ चुका है, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त आतिशी ने नाम से मार्लेन शब्द हटा दिया था। क्या था ये मार्लेन जो बचपन से आतिशी की पहचान रहा, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्हें इसे त्यागना पड़ा? इस पूरी कहानी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आतिशी का जन्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स विजय सिंह तोमर और तृप्ता वाही के यहाँ हुआ। आतिशी की भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि शानदार रही। दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आतिशी ने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया। ये बात थी 2001 की। इसके बाद आतिशी ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई और वहां से मास्टर्स किया और मास्टर्स में रिसर्च भी किया। आतिशी के राजनीतिक सफर की बात करें तो आम आदमी पार्टी से वो साल 2013 से ही जुड़ी हुई। तब उनका काम पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण में सहयोग देना था। 2015 में मध्य प्रदेश में हुए जल सत्याग्रह से भी आतिशी जुड़ी रही। आतिशी के राजनीतिक जीवन का बड़ा ब्रेक मिला 2019 लोकसभा चुनावों में। पहली बार पॉलिसी मेकिंग से हटकर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना था, वो भी एक मुश्किल सीट से। इसी वक्त आतिशी मार्लेन का नाम चर्चा में आता है। अफवाह फैलाई जाती है कि वो ईसाई हैं। कई तरह की चर्चाएं और थ्योरीज फैलाई जाती हैं। आतिशी ने अपना मिडिल नाम मार्लेन जो उनके पिता ने दिया था, इसे त्यागने का फैसला किया। ये नाम कैसे पड़ा ये भी जान लीजिए। वामपंथी विचारधारा के पितृ पुरुष माने जाने वाले कार्ल मार्क्स और मशहूर वामपंथी नेता और विचारक लेनिन के नामों को मिलाकर बना था मार्लेन। लेकिन आतिशी ने अपना यह मिडिल नेम हटाते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि चर्चा उनके काम की जगह उनके नाम पर हो। आतिशी ने तब कहा भी था कि उनका सरनेम सिंह है, जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन चुनावी दंगल में आने के बाद उन्हें अपना मिडिल नेम मार्लेन हटाना पड़ा, क्योंकि राजनीति काम के साथ नाम पर भी उतना ही जोर देती। बहरहाल लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली सीट से आतिशी के सामने थे क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर। आतिशी ये चुनाव 4.5 लाख के मार्जिन से हारी, लेकिन पार्टी का भरोसा उन पर कायम रहा। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी को कालकाजी सीट से चुनाव लड़ाया गया। यहां उन्होंने 11,000 से अधिक मतों से बीजेपी के धर्मवीर सिंह को हराया। अब आतिशी एक विधायक के तौर पर पार्टी की महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी। इसी के बाद शुरू होता है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने का सिलसिला। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी को वित्त मंत्रालय सहित कई अहम मंत्रालय मिलते हैं। एक पढ़ी लिखी और जुझारू मंत्री के तौर पर आतिशी ने खूब नाम कमाया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि महज 43 साल की उम्र में आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का यह कार्यकाल चंद महीनों का ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा केजरीवाल खुद भी कह चुके हैं। पहले आपको केजरीवाल के भाषण का वो अंश सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं।
आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम घोषित होने पर आतिशी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर महिला वोटरों को रिझाने का भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। बेदाग छवि, उच्च शिक्षित आतिशी के खिलाफ मोर्चेबंदी करना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी किसी महिला कैंडिडेट को दिल्ली में आतिशी के सामने चुनौती के तौर पर पेश करे। बांसुरी स्वराज का नाम चर्चाओं में आ भी रहा है, लेकिन यह निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में भी दिखाई देंगे। आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आतिशी की ये आतिशी पारी कब तक चलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।